नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। आपके लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन को आप देख रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़ी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं और आप भी फोन करके विशेषज्ञ से कानूनी राय ले सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। आज हम आपको मध्यस्थता से जुड़े कानूनी मसलों की जानकारी देंगे और साथ में इससे जुड़ी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। मध्यस्थता पर ज़्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। अगर आप भी चाहें तो आप हमारे इस शो से जुड़ सकते हैं, हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। हमारी फ़ोन लाइन्स खुल चुकी हैं। नंबर बता देते हैं आपको 012061279370, 012061279338। आप इनमें से किसी भी नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। किसी भी तरह की कानूनी राय या मशवरा आप हमसे ले सकते हैं। आप इनमें से किसी भी नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। नंबर्स आपके स्क्रीन पर। चलते हैं आज के हमारे लीगल एक्सपर्ट परमानंद पांडे जी की तरफ। सर, मध्यस्थता आखिर क्या होती है, किस तरह से परिभाषित किया जाता है मध्यस्थता को? देखिए मिस पांडे, मध्यस्थता, आपने अगर पंच परमेश्वर कहानी पढ़ा हो मुंशी प्रेमचंद की, जी तो मुंशी प्रेमचंद की कहानी में एक बात आई है कि कैसे उसको समझौता किया जाता है। एक जो विरोधी आदमी था, जो जिस व्यक्ति के बारे में वो मध्यस्थता की जानी थी, वो उसका विरोधी था, लेकिन वो पंच परमेश्वर बना दिया गया। तो उसने कहा नहीं, मैं कोई बेईमानी इसमें नहीं करूंगा, क्योंकि अगर इस ढंग की कोई घटना हो गई जिसमें मेरी बेईमानी परिलक्षित होती है तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा। इस नाते आपने सुना होगा जी कि हमारे यहाँ कहावत होती थी, 5 पंच मिल कीजिए काज, हारे जीते हो न लाज। जी माने 5 लोग मिल करके अगर कोई समझौता कर लेते हैं, कोई बात बता देते हैं, तो उसमें जीत और हार नहीं मानी जाती। जी लेकिन ये तो वो तब की बात है, प्राचीन काल से बात आई है। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि ये कानून बन गया है। कानून ये बना है कि अगर मध्यस्थता करने जाते हैं तो कोई निष्पक्ष व्यक्ति जो होता है वो दोनों पक्षों के बीच में बात को आगे बढ़ाता है और दोनों पक्ष अपनी बात रखते हैं, और उस बात रखने के दौरान कोई चीज उनकी समझ में आती है तो उसको मानते हैं, अपना सबूत पेश करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि कई घटनाएं ऐसी हुई हैं, और मुझे कई बार खुद पेश होना पड़ा है। एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में झगड़ा है, डाइवोर्स का पिटीशन हुआ है। तो कोर्ट सामान्य तौर पर कहता है कि देखिए, आप हमारे यहाँ क्यों भीड़ लगा रहे हैं, आप ये हम मेडिएशन सेल को भेज देते हैं और आप वहां जाइए और अपनी बात रखिए। दोनों पक्ष वहां मेडिएशन सेल में जाते हैं, अपने तर्क को प्रस्तुत करते हैं, अपनी बात को रखते हैं। कोई जो उनके पक्ष में बात होती है वो वहां पर रखी जाती है। मेडिएशन सेल उस पर अपना फैसला देता है कि देखिए, इस चीज को आप मान लीजिए और बेहतर यही होगा कि ज्यादा मुकदमेबाजी इसमें ना करिए। अब उसमें कई बार होता है कि वो मान लेते हैं पार्टीज, और कई बार नहीं मानती हैं। जब पार्टीज नहीं मानती हैं तो फिर उनके लिए कोर्ट का दरवाजा होता है खुला। ये तो हुआ कोर्ट के डायरेक्शन पर कि वो जाए और कोर्ट से बात करें, और फिर वो मेडिएशन में गई बात। दूसरी चीज होती है, जैसे आपने फिक्की को देखा होगा, जैसे आपने सीआईआई को देखा होगा, यहाँ पर दो पार्टीज के बीच में जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट होते हैं उनके जब समझौते होते हैं तो एग्रीमेंट का पार्ट होता है कि हम XYZ किनको हम मेडिएटर रखेंगे, और वो मेडिएटर कोई फैसला देगा तो वो दोनों पार्टीज को हमें मान्य होगा। ऐसा ये दो इंडिविजुअल के बीच में बात समझौता है। जैसे अब हमारे गांव में हो गई कि दो लोगों के बीच में झगड़ा है, पंचायत बुलाई जाती है, उस पंचायत में जो फैसला होता है वो मान लिया जाता है। अगर नहीं मानते हैं तो कोर्ट का दरवाजा तो खुला ही हुआ है, जाकर के बात। तो मध्यस्थता का मतलब यही होता है। जी ठीक है। ये तो आपने बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरह से बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट में या फिर नॉर्मल मामलों में मध्यस्थता की जाती है। ऐसे में मध्यस्थता के क्या खास विभिन्न प्रकार हैं जो कोर्ट ऑफ लॉ में देखे जाते हैं? मध्यस्थता में
जो विभिन्न प्रकार की बात कही रही है कि आप कह रही हैं, उसमें यह है कि आप कैसे, जैसे कोर्ट के मीडिएशन में जैसे आपने कहा ना कि हमारा कोई का मुकदमा किसी से चल रहा है, जी कोई ऐसा सामने आ गई है कोर्ट में, तो कोर्ट इस चीज को कोर्ट डायरेक्शन देता है कि मीडिएशन सेल कौन सा चाहेंगे आप, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, या और जगहों पर मीडिएशन सेल बनी रही है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अंतर्गत। जी उस लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अंतर्गत आप जाइए और अपनी बात को कहिए। आपके पास पूरा सबूत होना चाहिए, पूरा प्रमाण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो जो चाहेंगे वो कह देंगे। कोई मीडिएटर जो है अपने मन से कोई चीज आपके ऊपर नहीं थोप देगा। मीडिएटर उसी चीज को रखेगा जो प्रमाण आप प्रस्तुत करते हैं। जी जैसे सामान्य तौर पर यहाँ पर तो हम लोगों के पास तो ये जो मामले आए हैं उसमें छोटे मोटे ढंग के केस आए हैं जिसमें बिजनेस हाउसेस के होते हैं जी या ये डाइवोर्स पिटीशंस होते हैं। जी डाइवोर्स पिटीशंस में मान लीजिए लड़की के पास अगर कोई एक बच्चा है महिला के पास और पति उसका पैसा कमा रहा है ज्यादा ठीक से, तो ये नहीं कर सकता ना कि आप राजा की तरह से रहें और पत्नी जो है आपकी शादी जिससे वो रहे वो एक भिखारी की तरह से वो बहुत मजलूम की स्थिति में रहे। ऐसा तो नहीं हो सकता। इसी नाते वो कोर्ट इस चीज का ध्यान में रखता है कि अगर आप 50,000 रुपया कमाते हैं तो कम से कम इस चीज को भी देखिए कि आपकी पत्नी भी उसी ही स्वाभिमान के साथ रहने की हकदार है और उसको उतना ही दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर पति की स्थिति हो, पति ही 5-6 लोग सामान्य तौर पर छिपा जाते हैं बातों को, वो कहते हैं कि नहीं मेरी आमदनी ही नहीं, कोई कुछ नहीं है और पत्नी ही ज्यादा कमा रही है तो इस नाते मुझे देने लगे। ऐसी स्थिति में आता है कि कोर्ट ने अभी ये कह दिया है कि नहीं, पति को ये ध्यान देना होगा कि उसका जिम्मेदारी है कि वो पत्नी के निर्वहन का ध्यान रखे। अच्छा, पत्नी के पास मान लीजिए अगर ऐसा हो गया कि उसके पास बच्चा है या बच्चे हैं तो बच्चों को देखभाल के लिए भी उसको ध्यान देना पड़ेगा। आपने देखा होगा अभी तो मुकदमे कई ढंग से आ रहे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, इनकी पत्नी से इनका तलाक हुआ, वो 15 लाख रुपए हर महीने देते हैं, लेकिन वो उनकी पत्नी अब कह रहे हैं कि नहीं, आपकी हैसियत बड़ी है और आपका सम्मान बड़ा है, इस नाते मुझे और मेरे दोनों बच्चों को और भी ज्यादा मिलना चाहिए। अभी आपने पढ़ा होगा, देखा होगा करिश्मा कपूर का और ये एक और पत्नी के जो मामला आया संजय कपूर के से लेकर के कि आपको मुझे इतनी संपत्ति में इतना हिस्सा देना पड़ेगा। तो इसी नाते ये कहा जाता है कि इस चीज को ध्यान में रखना होता है मीडिएटर को कि आपकी दोनों की हैसियत, दोनों के पक्ष में क्या जा रही है, उसको वह निष्पक्ष भाव से देख करके और कोई न कोई बात तय करता है जिसको मानने के लिए वो हम ये बाध्य तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम ये बाध्यता तो होती ही है कि अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट इस चीज को नजरअंदाज नहीं करेगा। जी ठीक है सर, आपने बात की कि डिवोर्स केसेस में और बेसिकली बिजनेस डिस्प्यूट्स में ये मीडिएशन यूज़ होता है, तो क्या और भी कई तरह के विवाद होते हैं जिनमें मीडिएशन के ज़रिए उनको सुलझाया जा सकता है? अगर नहीं होता है तो वो कौन से विवाद होते हैं जो मध्यस्थता के दायरे में नहीं आते? बहुत से ऐसे घटनाएं होती हैं, जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो इसमें क्या मीडिएशन होगा? किसी ने किसी के साथ, माने जो बलात्कार के केस में फंस गया है आदमी, इससे कोई मीडिएशन हो सकता है? ये तो स्टेट के खिलाफ एक ऑफेंस है ना। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी के घर से चोरी या डकैती कर दी है तो ये स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस होता है। इस ऑफेंस का कोई भी मीडिएशन नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए इस ढंग का काम हुआ है कि किसी व्यक्ति ने किसी के साथ मारपीट की है और उसको ग्रीवियसली हर्ट कर दिया है तो उसमें मीडिएशन नहीं होता है। अगर मान लीजिए चल रहा है किसी ने जाकर के रात के अंधेरे में किसी की मर्डर कर दिया और वो पकड़ा गया है, पुलिस तो ये कह दे कि देखिए हमको ये, आप इसको मीडिएशन में जाइए, और वो वहां पर मान लीजिए किसी व्यक्ति की हत्या हो गई हो, उसकी पत्नी के रहने के जीवन का सहारा नहीं है, वो उसका बाप बूढ़ा हो चुका है, कह दीजिए कि देखिए इन्होंने मुझे कह दिया है कि मैं आपके जीवन भरण का पूरा भरोसा देता हूँ, आपके लिए कोई समस्या नहीं होगी, आप जाकर के कह दीजिए कि देखिए हम इनके खिलाफ केस वापस ले रहे। ऐसी स्थिति में ये कोर्ट कभी भी नहीं कह सकता है कि आप इसको
वापस ले लीजिए। कोर्ट उन पर ये जिम्मेदारी दे सकता है कि आप बूढ़े माँ बाप की सेवा करें, बूढ़े माँ बाप के लिए आप भरण पोषण की व्यवस्था करें, उनकी पत्नी और उनके बच्चों के भरण पोषण और चिकित्सा और पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करें। लेकिन कोर्ट कभी ये नहीं कर सकता है कि आपने ये क्राइम किया है और इस क्राइम का आपको मीडिएशन में छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो संगीन ये आप अपराधों के साफ मामले इस चीज में को जान लीजिए कि मीडिएशन नहीं मीडिएशन आता। वहां पर नहीं होता। जी जी, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं परमानंद पांडे जी, जो कि अधिवक्ता हैं और हमारे लीगल एक्सपर्ट हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। सर, क्या मध्यस्थता में कानून का इस्तेमाल होता है और क्या वकील की ज़रूरत होती है इसमें? ये बात आपने ठीक की। देखिए, वैसे तो देखा जाए तो कोई वकील की जरूरत नहीं, आप अपनी बात कह दीजिए और दूसरी पार्टी अपनी बात कह दे, तो उसमें मध्यस्थ ही इस चीज को तय कर देता है कि क्या करना। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि उसमें वकील का रहना आवश्यक इसलिए हो जाता है कि वो वकील बात को ठीक ढंग से समझा सकता है। जी बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है वकालत के में ही दौरान कि आप मीडिएशन का काम देख लें और मीडिएशन में रहें और जाकर के अपने पक्ष की बात को रखें। जी तो ऐसा कई बार देखा गया है कि जो मीडिएशन होता है उसमें एक पक्ष जिसके साथ वो वकील होता है और दूसरा पक्ष भी वकील लेके आता है, तो अपनी बात को ठीक ढंग से मीडिएटर के सामने रख देते हैं और मीडिएटर वहां पर वो एक अपना निर्णय दे देता है। इसी नाते उसकी बाध्यता तो नहीं है कि आपको वकील रखना जरूरी है, लेकिन वकील की जरूरत इसलिए पड़ती है कि बात को साफ साफ बात को आपके सामने रख दे और कानून की क्या पेचीदगियां हैं अगर वो सामने आ रही हैं तो उसके बारे में भी मीडिएटर को पूरी तरह से सूचित कर दे और बता दे कि अगर ये स्थिति आ जाएगी तो मान लीजिए गड़बड़ हो सकता है। इस नाते आप इन चीजों का ध्यान रखें। तो वकील की जरूरत कानूनी रूप से तो नहीं पड़ती है, लेकिन व्यावहारिक रूप से प्रैक्टिकल वे में आप इसको देखें तो वकील की जरूरत पड़ती है। जी, ठीक है सर। अगर आम आदमी की बात की जाए, जो आम आदमी होता है, अगर उनको मध्यस्थता चाहिए होती है तो वो कहाँ जाएंगे? मीडिएशन सेंटर्स भी बनाए गए हैं, उन पर आखिर किस तरह से वो कांटेक्ट कर सकते हैं मीडिएशन सेंटर्स को? मीडिएशन सेंटर में कांटेक्ट करने का तो आपको देखिए हर अब लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अंतर्गत हर जिले में लीगल सेंटर स्थापित किए दिए गए हैं। अगर हमको अपने किसी काम में मीडिएशन कराना है तो हम वहां पर जाएंगे और आम आदमी की तरफ से, बड़े की बात नहीं, मान लीजिए बड़े बिजनेस हाउसेस के बारे में तो एग्रीमेंट के दौरान ही इस चीज को कर देते हैं कि ये मीडिएटर हमारे होंगे और आप इससे सहमत है कि नहीं। अगर नहीं सहमत है तो आप अपना नाम बताइए, तो उनके पर वहां पर सहमति उत्पन्न होती है, फिर वो उसी मीडिएटर के पास वो लोग जाते हैं। लेकिन आम आदमी तो इस ढंग से चीजों को नहीं तय करता। आम आदमी के पास वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास जाएगा, कहेगा कि देखिए मुकदमे में पढ़ना नहीं चाहते हैं, ये वर्षों का मामला है, ये काम लटक जाएगा और हमको तुरंत स्थिति साफ होनी चाहिए। इस नाते हमको मीडिएटर नियुक्त करने के लिए बताएं आप, और वह लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है वो मीडिएटर नियुक्त कर देते हैं और उन्हीं के पास कहते हैं कि आप जाइए, अपने पक्ष में बात रखिए, अपने सबूत आप उनके सामने पेश करिए और फिर वो कोई निर्णय दे देंगे। ऐसी स्थिति है आम आदमी। जी जी जी, कई बार ऐसे भी देखा जाता है सर कि कुछ लोग होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं पार्टीज में, तो एक पार्टी तो मीडिएशन के लिए चाहती है कि हाँ मीडिएशन के लिए जाएं, दूसरी कन्विंस नहीं होती है, तो दूसरे पक्ष को मध्यस्थता के लिए आखिर किस तरह से तैयार किया जा सकता है? देखिए, ये आम तौर पर ऐसी स्थिति आती है कि नहीं, ये आम तौर पर आता है कि ये जब मीडिएशन की बात आती है, एक पक्ष कहता है कि नहीं आप हमारे मामले को वहां भेज दीजिए और हम वहां पर अपने में तय कर लेंगे। दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं, मीडिएशन के पास जाने से हमारा समय और चला जाएगा, इस नाते आपको जो फैसला करना है आप उस चीज को दे दीजिए। तो दूसरे पक्ष को ये कहना पड़ता है कि हम मीडिएटर उनको बुलाता है कि देखिए अगर ये स्थिति आ जाती है तो आपके वक्त में ही ये बेहतर है, आपके लिए ये बेहतर होगा कि आप मीडिएटर के यहाँ जाएं और इसमें कोर्ट फीस नहीं देनी पड़ती है आपको, इसमें और खर्च नहीं उठाने पड़ते हैं। आपको अपनी बात को कहना है, अपने पक्ष को रखना है और वो दूसरी पार्टी इस चीज के लिए तैयार है तो कर। देखिए, कोर्ट डायरेक्टेड जो मीडिएशन होता है, कोर्ट डायरेक्टेड मीडिएशन, उसमें अगर आपने किया और वहां गए आप
और एक पक्ष ने कह दिया कि नहीं, हमको ये मीडिएशन मंजूर नहीं है, तो वो मीडिएटर जो है सीधे कोर्ट को रेफर कर देता है, कहता है कि आपके रेफरेंस से हमारे पास आए थे जिसमें एक पार्टी एग्री नहीं करती है, दूसरी पार्टी मीडिएशन के लिए एग्री करती है, इस नाते हम मैटर को सीधे रिवर्ट कर देते हैं, कहा, कोर्ट को। अब कोर्ट कहता है कि देखिए ये मैटर हमारे पास रिवर्ट होकर के आया है, इस नाते अब हम इसको मीडिएशन में नहीं भेज सकते हैं, ये फैसला हम ही करेंगे। और कोर्ट फैसला करता है, फिर उसमें एविडेंस होते हैं, एग्जामिनेशन होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, आर्गुमेंट होता है, सारी चीजें होती हैं, तब उसका जाकर के फैसला होता है। तो अगर मान लीजिए नहीं किया है तो कोर्ट के पास ही लौट के आएगा, नहीं तो वो फैसला मान लेगा। ठीक है सर, और क्या मीडिएशन वादी के कानूनी हकों को प्रभावित भी करता है? मीडिएशन के लिए कोई जाता है तो उसके जो भी कानूनी हक हैं, क्या उन पे असर पड़ता है? नहीं, कानूनी हक पर कोई असर नहीं पड़ता है। देखिए, लेकिन मीडिएशन की बात होती है तो कहीं 19-20 की बात आ जाती है कि कुछ चीजें आपको मान लेना पड़ता है, कुछ चीजें आपको नहीं मानना। अगर आप ब्रह्मलीग की तरह से मुझे कह देंगे कि नहीं, हम इससे 1 इंच नहीं आगे घिसकेंगे, न इसके 1 इंच पीछे जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में तो वह समस्या आप खड़ी कर रहे हैं ना, समस्या का समाधान नहीं चाहते। समस्या के समाधान के लिए स्थिति ठीक ये हो कि आप 19-20 को देखें, थोड़ा सा इधर आगे जाना हो तो आगे चले जाइए, थोड़ा पीछे जाना है तो पीछे भी चलिए। लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो अगर एक आपका एटीट्यूड एक एडमेंट हो गया कि हम इससे पीछे नहीं जा सकते हैं, तो इस स्थिति में वो आपके हक नहीं प्रभावित होते हैं, आपके कानूनी दावपेच नहीं प्रभावित होते हैं, आप उसी ढंग से कोर्ट में जाएंगे, फिर उसका फैसला होगा। और यहाँ भी मीडिएटर के सामने भी आप अपने पक्ष को पूरी तरह से रख सकते हैं, केवल उसमें ये कह सकते हैं कि देखिए, चूंकि हम शांति चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इस मसले का एक सुलह के रूप में आ जाए हमारे सामने, इसलिए हम पीछे थोड़ा खिसक देते हैं। एक चीज और भी बता दें कि अगर मीडिएशन में अगर आपने किसी चीज को मान लिया है और दोनों पक्ष उस पर सहमत हो गए हैं, तो फिर ये मान्य इसको होना पड़ेगा। ये सीपीसी माने सिविल प्रोसीजर कोड के तहत ये इसको लागू करवाया जा सकता है और इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है सर, और अगर मध्यस्थता में बात की जाए कि जो फैसला निकल के आता है सामने, उस फैसले से अगर मान लीजिए कोई भी एक पक्ष राजी नहीं है उस फैसले को लेकर के, तो ऐसे में क्या इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती? देखिए, सामान्य तौर पर जब ये फैसला हुआ है तो ये मान के चला जाता है दोनों पक्षों ने माना है इसको। अगर मीडिएशन में हम कोई चीज हमारे दो लोगों के बीच में है तो ये मान के चला जाता है, ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि आपने और दोनों ने, हमने मान लिया है, तो कोर्ट में उसमें आप पे जाने का एक कई बार रास्ता तो बंद हो जाता है कि चूंकि आपने खुद माना है और मान करके उस पर फैसला दिया गया है, तो अब कहाँ से कोर्ट में जाएंगे। लेकिन कई बार कहते हैं ना कि अगर ये स्थिति आ जाए, कोई फ्रॉड हुआ है, कोई फोर्स अप्लाई किया गया है, इम्पर्सनेशन मतलब आपको किसी ढंग से दूसरे ढंग से पेश कर दिया गया, फर्जरी हुई है और उसमें हमको दूसरे पक्ष को अंधेरे में रख दिया गया है, तो इस स्थिति में कोर्ट में जाया जा सकता है। फ्रॉड हुई है, फर्जरी हुई है, पर इम्पर्सनेशन हुआ है, ऐसी स्थिति में आप कोर्ट जाने के लिए पूरी तरह से मुक्त हैं, क्योंकि ये आपको जो समझौता कराया गया है, ये समझौता अंधेरे में कराया गया है। लेकिन सामान्य तौर पर ये मान के चला जाता है कि दोनों पक्षों ने अपनी बात को स्पष्टता से और बहुत क्लैरिटी के साथ रखा है, फिर उसके बाद मीडिएटर ने कोई फैसला दिया है, तो आपके लिए कोर्ट के दरवाजे पूरी तरह से बंद तो नहीं माने जाएंगे, लेकिन लगभग बंद ही माने। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे इस शो से जुड़े, आपने अपना समय दिया हमें। आज हमारे साथ जुड़े हुए थे अधिवक्ता परमानंद पांडे जी, जो कि हमारे लीगल एक्सपर्ट हैं, और हम बात कर रहे थे मध्यस्थता या मीडिएशन के बारे में। आप भी चाहें तो हमारे इस शो से जुड़ सकते हैं और किसी भी तरह की कानूनी राय ले सकते हैं। आज के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।